हाय क्लास, आई एम राकेश पटेल। आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, पिछले लेक्चर में हमारा रह गया था क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसको क्या बोलते हैं, हरित लवक। क्या बोलते हैं बेटा, हरित लवक। ठीक है, तो हमारा टॉपिक में रह क्या गया था, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमें देखना है, मतलब हरित लवक की संरचना। तो हरित लवक संरचना बड़े कोशिका में मैंने बताया था आप लोगों को कि उच्च पादप में ये क्या होता है, ओवेल शेप्ड होता है। क्या होता है, ओवेल शेप। और क्या होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे बोलेंगे इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तरह से। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे स्पेशली ये जो होता है ये स्मूथ होता है। क्या होता है, स्मूथ होता है। ओके, क्या होता है बेटा, स्मूथ होता है और परमिएबल होता है, पारगम्य होता है, परमिएबल। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, लेस परमिएबल। तो ये लेस परमिएबल होता है और ये परमिएबल होता है। इनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसको स्पेशली अगर नाम दें तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, तो पेरीप्लास्टिड स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्टिड स्पेस। तो ध्यान से देखना, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसका स्मूथ होता है, परमिएबल होता है, और इनर वाला जो होता है लेस परमिएबल होता है। यहाँ पे क्वाइन लाइक ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगभग 200 तक एक क्लोरोप्लास्ट में ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, थाइलिक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलिक्वाइड। और ग्रुप ऑफ थाइलिक्वाइड को हम क्या बोलते हैं, तो ग्रेना बोलते हैं, या फिर इसी को क्या नाम देंगे, ग्रेना लैमिली, ग्रेना लैमिली, ग्रेना लैमिली बोलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जो लिक्विडी है, कोलाइडियल लिक्विडी सबस्टेंस होता है, सेमी सॉलिड पारदर्शी होता है, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में आर्द्र बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे पाइप द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे इनका ऐसे ऐसे। तो अब इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं इसको, और इसे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, तो इसे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा बोलेंगे, इसे स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं। ध्यान से सुने। अब इसके अलावा क्या होता है, तो दो चीजों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला तो हमने बताया क्या, ग्रेना, और ग्रेना के ऊपर ऐसे ऐसे क्वांटा सोम, ये क्या होते हैं बेटा, तो इन्हें क्वांटा सोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा सोम। तो स्पेशली अगर बात की जाए कि क्या मैं बोल रहा हूँ, स्पेशली अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर में कि ग्रेना ये डबल मेम्ब्रेनस है। क्या बेटा, तो डबल
मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन इसका स्मूथ और परमिएबल होता है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो लेस परमिएबल होता है। इसमें दो चीजें पाई जाती है, पहला ग्रेना। ग्रेना तो जो ग्रेना होता है बेटा, यह यूनिट हो, यह क्या होता है, स्टाल के स्ट्रक्चर ऑफ थाइलिक्वाइड, थाइलिक्वाइड की स्टाल के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ग्रेना जो होता है साइट, क्या होता है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होता है उसका जो साइट है वो क्या है बेटा, तो ग्रेना है, ठीक है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन संपन्न होता है, तो मतलब लाइट रिएक्शन के जो भी एंजाइम चाहिए वो सारे ग्रेना में उपस्थित होता है। ग्रेना किससे मिलकर बना होता है, तो ये थाइलिक्वाइड, इसमें क्या पाए जाते हैं, थाइलिक्वाइड। अब थाइलिक्वाइड के ऊपर क्या होता है बेटा, क्वांटा सोम, लगभग 250 से 300 क्वांटासोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब इस क्वांटासोम में क्या क्या होता है, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लोरोफिल जो एसेंशियल फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनेल है, और दूसरा क्या होता है बेटा, तो कैरोटीनॉइड, क्या होता है, कैरोटीनॉइड। अब क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, तो क्लोरोफिल को हम पर्णहरिम बोलते हैं, पर्णहरिम। तो पर्णहरिम जो होता है बेटा, क्लोरोफिल इन क्वांटासोम में होते हैं, कैरोटीनॉइड होता है, और भी एसेंशियल पिगमेंट होते हैं। और यहाँ पे मुख्यतः ये चीजें हैं कि यहाँ पे प्रकाश रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, तो प्रकाश, लाइट रिएक्शन को बोलते हैं प्रकाश अपक्रिया, क्या संपन्न हो रही है यहाँ पे बेटा, तो प्रकाश अपक्रिया हो रही है। उसी तरह अगर हम बात करें किसका, स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स, तो यह क्या है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन संपन्न होता है। यहाँ पे क्या, C3 साइकिल और केल्विन साइकिल चलती है, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही है कि डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल। ग्रेना को प्रकाश अपक्रिया का साइट बोलते हैं। थाइलिक्वाइड जो होता है उसके ऊपर क्वांटासोम होता है, क्वांटासोम में क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड होते हैं। ये चीजें हमने आपको बता दी। अब स्ट्रोमा या मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, तो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स की बात। तो बेटा मैंने बताया यहाँ पे C3 साइकिल या केल्विन चक्र चलती है, वो कहाँ चलती है, स्ट्रोमा में ही चलती है। अब स्ट्रोमा में इसके अलावा क्या पाया जाता है बेटा, तो यहाँ पे सर्कुलर DNA और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, तो यहाँ पे सर्कुलर DNA एंड 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो स्टोमा में और क्या क्या चीजें होंगी बेटा, तो यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को 70S राइबोसोम, क्या 70S राइबोसोम पाया जाएगा, 70S राइबोसोम। और क्या पाया जाएगा बेटा, तो इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे जो है डबल स्टैंडर्ड
डीएनए होगा जो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, गोलाकार होगा। ये गुआनिन एंड साइटोसिन रिच होगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि स्ट्रोमा मैट्रिक्स में यहाँ पर डार्क रिएक्शन संपन्न होता है, कैल्विन साइकिल चलती है, और जितने भी यहाँ पे कैल्विन साइकिल के एंजाइम होते हैं वो सारे इस मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो सर्कुलर, और ग्वानिन साइटोसिन रिच होता है। यहाँ से पे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहीं पे संपन्न होती है। तो ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया स्पेशली हमारा स्ट्रक्चर। आगे की चीजें अगर हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, ध्यान से सुने। अब हमारा क्या देखेंगे, बायोजेनेसिस। क्या देखना है यहाँ पे, बायोजेनेसिस। आप कैसे इसकी पहले फंक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, फंक्शन, क्या क्या इसका फंक्शन है। देखिए हरित लवक के फंक्शन, पहला तो क्या है बेटा, तो ये फंक्शन में फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा स्पेशली, तो यहाँ पे मेन फंक्शन इसका है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो होता है वो कहाँ होता है बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसकी क्या देखने हैं, और बायोजेनेसिस देखनी है। क्या देखनी है बेटा, बायोजेनेसिस मतलब उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति देखनी है। तो पहला कैसे होगा बेटा, तो प्रोटोप्लाज्म से, प्लास्टिड होगा, प्रोटोप्लास्टिड। तो प्रोटोप्लास्टिड से क्या बन जाएगा बेटा, प्लास्टिड बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बेटा, डिवीजन ऑफ बॉन्डी फिजन, बाइनरी फिजन। तो बॉन्डी फिजन द्वारा भी होता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है। और क्या होता है बेटा, इंडो सिम्बायोसिस ओरिजिन, मतलब इंडोसिम्बायोसिस मैंने बताया था पहले ही कि पहले बैक्टीरिया के था, बैक्टीरिया के लिए बीजीए कैटेगरी का ये ऑर्गेनेल था, एक तरह से कर सकते हैं, और किसी के कारण बस ये सेल में आया और वहाँ पे क्या हो गया, रह गया, सरवाइव कर गया, और इंडोसिम्बायोसिस के रूप में। नोट करके कुछ पॉइंट इसका लिख लेते हैं हम बेटा। इसके क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल विद इन सेल विद इन सेल विद इन सेल, मतलब यह पहले बैक्टीरियल सेल है और अब सेल के अंदर आने लगा तो सेल विद इन सेल कहते हैं। और क्या बोलते हैं बेटा, तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यह लगभग अपनी, इसके पास खुद का डीएनए है, अपना प्रोटीन का सिंथेसिस खुद कर लेता है। ठीक है, बस इसको क्यों स्पेशली कुछ प्रोटीन के लिए इसे साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करने रहता है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। इस तरह से हमारा हरित लवक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो राइबोसोम के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, राइबोसोम। तो बेटा हमारा क्या टॉपिक है, राइबोसोम। ठीक है, तो हम राइबोसोम के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं।
तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम, ठीक है, इसकी खोज जो थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के का, इसकी खोज कब हो पाई? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। क्या बेटा? तो ये लिख सकते हैं हम इसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, मतलब सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है। ये क्या बेटा? सबसे छोटा कोशिकांग। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसकी छोटा है तो आसानी से ये दिखता नहीं रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, उसके बाद इसकी खोज की गई, और किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा की गई थी पहली बार। और किसने किया था? तो पैलाडो ने किया था, पोलाडो ने। किसने किया था? तो इसकी खोज किसने किया था बेटा? डे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने क्या किया था? ध्यान से देखेंगे, पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? तो इसे पैलाडे पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलाडे पार्टिकल कहते हैं इसको। ध्यान से सुनना है, पैलाडे पार्टिकल कहते हैं। ये बना किसका होता है? तो कंपोजिशन, संगठन कंपोजिशन की बात करें तो ये बेटा मुख्यतः राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल प्लस प्रोटीन का बना होता है। मतलब यह आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। तो ये चीजें इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? राइबोसोम। ठीक है, तो ये चीजें राइबोसोम कहलाएगा। ये इसका क्या हो गया बेटा? तो संगठन हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसे और क्या बोलते हैं? तो इसका नोट करके लिख लीजिए। ये पूछता है, इसे ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं। ऑर्गेनेल मतलब कोशिकांग के अंदर कोशिका अंग के अंदर कोशिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को क्या किस नाम से बुला रहा है? तो वहाँ पे इसको बुला रहा है स्पेशली ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग, इसलिए इसे ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहता है। ठीक है, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसका, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है। तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल का मतलब क्या हुआ बताइए? चलिए, तो मेम्ब्रेन लेस का ऑर्गेनेल मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कोई झिल्लियां नहीं है। अगर झिल्ली नहीं है तो ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाएगा। तो टाइप देख लेते हैं बेटा। तो दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है यूकैरियोट, क्या होता है? यूकैरियोट, और दूसरा क्या होता है? प्रोकैरियोट। यूकैरियोट टिकल
जिसमें 80S राइबोसोम होता है। कितने S राइबोसोम होते हैं बेटा? तो 80S राइबोसोम होते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं? तो साइटोप्लाज्म। कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा? तो साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। और कहाँ पे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाएंगे। कौन? 80S राइबोसोम। लेकिन वहीं 70S प्रोकैरियोट में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव, तो यहाँ पे 70S होता है। क्या होता है? और ये क्या होता है? ये भी कहाँ पाया जाएगा बेटा? तो साइटोप्लाज्म में, लेकिन एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि यूकैरियोट में 80S होता है जो साइटोप्लाज्म और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है, और प्रोकैरियोट में 70S होता है जो साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड होता है। और कहाँ पाया जाता है? 70S राइबोसोम। ध्यान से देखो, तो जो 70S राइबोसोम है इसकी थिकनिंग जो होती है 15 से 20 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 15 से 20 नैनोमीटर। और कहाँ पाया जाएगा बेटा? तो यह क्लोरोप्लास्ट प्लस कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया मतलब हरित लवक और शुद्ध कणिका माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को फिर से मालूम होनी चाहिए। राइबोसोम जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, सबसे छोटा कोशिकांग है। इसकी खोज पैलोडे ने की थी, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? तो पैलोडे पार्टिकल बोलते हैं, पार्टिकल कहते हैं। इसका कंपोजिशन जो है राइबोसोम का RNA और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। नोट, इसे ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो उसे ऑर्गेनेल कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया उसे ऑर्गेनेल कहेंगे, और उसमें भी पाया जाता है, इसलिए ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं। यह कोशिका, ठीक है, कि प्रोटीन फैक्ट्री है। कोशिका में जो प्रोटीन बनते हैं उसका निर्माण करने का कार्य करता है। ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होने के कारण ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। उसी तरह अगर प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में देखा जाए तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड जुड़ा रहेगा। इसके अलावा ये 70S राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रियल सेल में भी पाया जाता है। 70S राइबोसोम जो होती है वो 15 से 20 नैनोमीटर की होती है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब देखेंगे कि स्पेशली स्ट्रक्चर और कितने टाइप के RNA होते हैं और DNA होते हैं। चलिए, अब राइबोसोम के बारे में हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा? तो सबसे पहले हम कहीं पर भी देखते हैं तो मान लीजिए हमें क्या मिलता है, या तो 80S होता है, या फिर क्या होता है बेटा एंड 70S। दो तो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। अब ये यस क्या है? सबसे पहला सवाल ये उठता है, ये यस क्या बोलते हैं? तो यस जो है बेटा ये स्वेडेनबर्ग यूनिट है। क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन
रेट, तो इसे सेगमेंटेशन रेट भी कहा जाता है। अब ध्यान से देखेंगे इस चीज को, अगर मान लीजिए 80S राइबोसोम है, क्या है 80S राइबोसोम, ओके, तो 80S राइबोसोम की 2 यूनिट होंगी, कितनी यूनिट होंगी 2 यूनिट होंगी, और 2 80S मान लीजिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ऊपर वाली यूनिट इसकी जो होगी ये ऐसी होगी, तो ये जो होगी 40S होगी और ये जो होगी वो 60S होगी, ठीक है। तो आपस में 40S प्लस 60S दोनों किसके कंसंट्रेशन में, मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन में क्या बनाएंगे 80S, कितना मैग्नीशियम होगा 0.01 मिलीमोल ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है। अब एक चीज और देखेंगे कि ये किससे बना है, तो एक तो राइबोसोम है और दूसरा क्या है प्रोटीन है। तो यहाँ पे जो राइबोसोम की अमाउंट है वो 40% है, और प्रोटीन की अमाउंट जो है वो 60% है। तो राइबोसोम यहाँ पे 2 यूनिट है, कितना 40 और 60, यहाँ पे कितना है 40 और यहाँ पे 60। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ने गलत बढ़ा दिया, 40 और 60 तो 80 होता 100 होता है, तो बेटा ये इस बेस पे नहीं, इस बेस पे है कि इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालेंगे और डालने के बाद जब ये टूट जाएगा बहुत तेज से रोटेट होगा, जो छोटी सुई होगी वो 30 पे और जो बड़ी सुई छोटी सुई 40 पे और बड़ी सुई जो होगी वो किस पे 60 पे रुक जाती है। तो बड़ा यूनिट जो होता है 60S और छोटा यूनिट जो है 40S। अब इसमें भी RNA के टाइप होते हैं, तो जो 40S होता है उसमें 80S rRNA होता है, प्लस जो लार्ज होता है इसके 3 यूनिट होते हैं, पहला 28S, दूसरा जो होता है 8.5, कितना होता है बेटा 5.5S और 5S rRNA होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम मेजर कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इसे क्या करेंगे बेटा हम मेजर कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्या 80S राइबोसोम, ठीक है। तो इसको क्या चीज चाहिए, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेडेनबर्ग यूनिट मतलब सेगमेंटेशन रेट 80S 40S का होता है, ठीक है। एक यूनिट स्मॉलर, इसे क्या बोलते हैं स्मॉलर यूनिट, और इसे क्या बोलेंगे लार्जर यूनिट। तो लार्जर यूनिट में 3 राइबोसोम के RNA के पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं। अब ये क्यों 100 ना होके 80 कहा गया, तो इसलिए कहा गया कि जब इसे सेंट्रीफ्यूगल वॉच में डालते हैं तो ये 40 पे और एक 60 पे रुकता है, और इसको सबसे इसकी असेंबलिंग के लिए इसे बांधने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी, कितना 0.01 m मैग्नीशियम। तो ये तो हो गया हमारा क्या 80S। अब हमें किसके बारे में बात करना बेटा 70S राइबोसोम के बारे में, किसके बारे में, तो 70S राइबोसोम के बारे में बात करनी है, ध्यान से सुने। राइबोसोम देख लेते हैं। तो जो 70S राइबोसोम है इसकी भी 2 यूनिट है, एक है स्मॉल, तो स्मॉल सब यूनिट जो है इसकी 30S है, और एक है लार्जर, तो लार्जर इसकी 50S है बेटा। बड़ी वाली कितनी है 50S की, छोटी वाली 30S की, ओके। तो इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो इसका कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ये जो होगा 50S होगा, ठीक है, और ये जो होगा 30S होगा। इसको भी सेंट्रीफ्यूगल वॉच में डालेंगे तो इसकी एक वॉच 3 पे और दूसरे 5 पे, ये 30 पे और ये 50 पे रुकती है। तो इस बार जो छोटी वाली वॉच होती है वो 30 पे हो जाती है।
तो स्पेशली अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें जो प्रोटीन क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे राइबोसोम ना लिख के आरएनए लिखेंगे, गड़बड़ हो रहा है क्या बेटा, आरएनए। ठीक है, डाटा कुछ गड़बड़ नहीं है। राइबोन्यूक्लिक एसिड लिखना था मुझको, देखिए ध्यान से, आरएनए। तो यहाँ पे आरएनए जो होता है वो 60% होता है, और जो प्रोटीन होता है बेटा वो कितना होता है, तो वो 40% होता है। इसकी लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट में 16 राइबोसोम होता है, आरएनए होता है, और जो बड़ा होता है उसमें 23 और 5 आरएनए होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि दोनों में कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो 5 आरएनए दोनों में पाया जाता है। किसमें बेटा, तो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, स्पेशली अगर और बात करें तो इसकी असेंबलिंग में 30 प्लस 50 कितने बन जाएंगे, तो 70। किसकी कंसंट्रेशन में, तो मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन में। वही चीजें चाहिए इसकी असेंबलिंग कराने के लिए। तो ये सब चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा बेटा स्पेशली इसे जब ग्रुप में ये रहते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, तो इसे पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम, या फिर क्या बोलेंगे इसे, इरिगोसोम बोलेंगे। और स्पेशली ये कब काम आता है बेटा, तो एट ए प्रोटीन सिंथेसिस, एट ए प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये काम आ रहा है, ध्यान से सुनना। ओके, तो ये दो चीजें हमारी बेसिक हो गई। इसके अलावा बेटा ये प्रोटीन 7 स्मॉल यूनिट जो होती है, इसकी जो स्मॉल यूनिट होती है ये एमआरएनए से जोड़ने में काम आती है। किसमें, एमआरएनए। ये मिटा रहा हूं, ध्यान से देखें। जैसे इसकी स्मॉल यूनिट जो होती है, यूनिट वो क्या करती है, एमआरएनए से जोड़ती है। और स्पेशली जो लार्ज यूनिट होता है, यूनिट 50 इसमें क्या होता है, इसका 23 जो होता है ये एंजाइम की तरह कार्य करता है। ठीक है, और ये स्पेशली पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का कार्य करता है। किसका, पेप्टाइड बॉन्ड। फाइनली ये करता क्या है, तो बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इस तरह से हमारा राइबोसोम क्या हुआ बेटा, फिनिश्ड हुआ। अब हम देखेंगे सेंट्रोसोम और सिलिया एंड फ्लैजिला। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।